अस्सलामुअलैकुम माजिद टीवी में आपको खुशामदीद एंड वेलकम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें। आए हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपने जो है वो एक्टिविटी मेन में जाके एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करनी है। एम्प्टी एक्टिविटी जब क्रिएट हो जाए उसके बाद आप इसमें जो है आइसक्रीम सैंडविच का API 15 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ आपने पहले आपके सामने एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा की क्लास होगी और एक जो है एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल में सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन करते हैं कि हमने बनाना क्या है। तो सबसे पहले हम जो है वो टेक्स्ट व्यू जो ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड आता है उसको रिमूव करके हम एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं। लीनियर लेआउट में लेने के बाद जो है वो इसमें हम एक बटन ले लेते हैं। बटन में हम एक्शन लगा देंगे, इंटेंट का यूज़ करेंगे और इसको जो है वो एक सेकंड एक्टिविटी में एक इमेज व्यू ले लेंगे और इमेज को वहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो आज का हमारा मकसद यही है कि बटन पे एक्शन लिसनर हम किस तरह लगाते हैं। उसमें अगर हमें कोई टोस्ट शो करवाना हो या इमेज व्यू शो करवाना हो फुल स्क्रीन पे तो वो भी हम शो कर सकते हैं। तो अभी हमने लीनियर लेआउट ले लिया, उसकी विड्थ जो है हमने मैच पेरेंट ले लिया और हाइट जो है रैप कंटेंट ले लिया। अब इसमें ये है कि हम इसकी ग्रेविटी जो है वो सेंटर लेनी है ताकि हमारे पास जो बटन है उसका लेआउट जो है वो सेंटर में आए। तो इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं लेआउट ग्रेविटी। ये अभी आपने देखा है कि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो सेंटर अलाइन हो गई है। इसको हमने एक आईडी दे दी है बटन 1 आईडी और इस पे कोई टेक्स्ट लिख देते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बटन। अब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो दूसरी एक्टिविटी ओपन होगी। आइए इसका कोड करते हैं कि हम इसको मेन एक्टिविटी में इस बटन की जो रिसोर्स है हमारे पास इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे और इस एक्सेस करने के बाद जो है वो हम किस तरह इस पे एक्शन लगा सकते हैं और इस पे टोस्ट का भी यूज़ करेंगे। तो आइए फिर इसमें जो है एक और हम इसका कोई स्टाइल वगैरह अगर चेक करते हैं, हमें कोई टेक्स्ट कलर डालना है तो वो भी हम इस एट्रीब्यूट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके टेक्स्ट का कलर ब्लैक करना चाहते हैं तो हम ब्लैक कर सकते हैं, वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर सकते हैं। जो मर्ज़ी आप इसमें कलर सेट कर सकते हैं और कलर जो भी उसका होगा वो हमेशा हैश साइन से शुरू होगा। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं मेन एक्टिविटी। इसका मतलब जो जावा का कोड है उसमें हम एक बटन की क्लास ले लेते हैं और उसे हम नाम दे देते हैं बटन। ठीक है जी। और ऑन क्रिएट का जो इस एक्टिविटी का मेथड है उसमें हम करते हैं इसकी कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग किस तरह करेंगे? कास्टिंग हम करते हैं बटन की क्लास इज़ इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी और रिसोर्स में जो हमने आईडी दी थी बटन की वो हमने यूज़ कर ली, जो जिसका हमने नाम दिया था बटन 1 आईडी। अब इस पे बटन पे क्लिक लिसनर हम लगाते हैं बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो ये हमारे पास जो है वो ओवरराइड हमारे पास ऑन क्लिक का मेथड ये जनरेट कर देता है एंड्रॉयड स्टूडियो। अब इसमें हम यूज़ करते हैं इंटेंट। इंटेंट क्या होता है? इंटेंट दो किस्म का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो होता है वो हम अक्सर किसी और वेबसाइट पे या किसी और उस ऐप का या किसी भी जगह का जो है वो एड्रेस या लिंक पेस्ट करते हैं उसमें, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट। और ये हम इंटेंट जो यूज़ कर रहे हैं ये किसी हम दूसरी एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रैगमेंट के लिए तो वो हम फर्दर अपनी वीडियोस में देखेंगे, वो ट्रांजैक्शन मैनेजर्स वगैरह उसमें यूज़ करते हैं फ्रैगमेंट के। तो ये बेसिकली अभी हमें एरर दे रहा है सेकंड एक्टिविटी का, क्योंकि हमने अभी तक सेकंड एक्टिविटी क्रिएट नहीं की। तो आए फिर हम अपने पैकेज में जाके जो है इसको जो है वो क्रिएट कर लेते हैं सेकंड एक्टिविटी और यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं कि ये इंटेंट क्या करेगा। ये इंटेंट बेसिकली ये करेगा कि जब बटन प्रेस होगा तो इस बटन प्रेस होने के बाद जो है वो हमारे पास इसमें जो है नेक्स्ट एक्टिविटी में ये लेकर जाएगा। इसमें इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो उसके लिए जो है वो हम अभी सिंपल एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे इंटेंट के थ्रू।
तो उम्मीद है आपको इंटेंट की समझ आ गई होगी। अब हमने जो है वो सेकंड एक्टिविटी क्रिएट करनी है। सेकंड एक्टिविटी क्रिएट करने से ये हम इधर जो हमारे पास अभी जावा में एरर शो हो रहा है, वो हम सेकंड एक्टिविटी हमारे पास उसको क्लास नहीं मिल रही है एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो यहाँ पे जो हमने क्लास का नाम लिखा है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास बन गई सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी क्रिएट होने के बाद जो है वो हमारे हमारा जो है वो, अब ये उम्मीद है ये एरर हमारे पास रिज़ॉल्व हो गया है। तो अब इसको हम सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए ये हम मेथड यूज़ करते हैं। बटन पे क्लिक लिसनर ऐसे लगाते हैं। और अगर हम इसमें अब टोस्ट की बात करें कि टोस्ट क्या होता है, टोस्ट एक बेसिकली जावा की क्लास है। टोस्ट जावा की क्लास है जो मतलब बटन पे या कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जावा के कोड में। तो ये जो है वो सिंपल एक हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसमें जो है हम कुछ भी राइट करवा सकते हैं और इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी, यानी स्क्रीन पे जितनी देर तक आप रखना चाहते हैं लॉन्ग कर सकते हैं और इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसका हम डिज़ाइन कर लेते हैं सेकंड एक्टिविटी का। यहाँ पे हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं और इमेज व्यू हम ले लेते हैं। इसकी हाइट जो विड्थ जो है वो मैच पेरेंट और हाइट दोनों, यानी हमें फुल स्क्रीन पे जो है वो इमेज व्यू डिस्प्ले होगा। और इसको एक आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी इसको देते हैं इमेज अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पे इसको टैग को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सेकंड एक्टिविटी में हमने डिज़ाइन किया, यानी बैकग्राउंड पे हमने एक इमेज लगा दी है। अब इमेज व्यू का हम एक क्लास बनाते हैं जावा में और इमेज व्यू की कास्टिंग कर देते हैं। इमेज व्यू इज़ इक्वल टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसमें आर डॉट आई डी डॉट इमेज आईडी। तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। इसका ये मतलब है कि जो हमने डिज़ाइन में क्रिएट किया वो जावा में भी हमें डिस्प्ले लाजमी होना चाहिए। अगर हम ये कास्टिंग नहीं करते तो हमारी ऐप जब बटन पे क्लिक लिसनर क्लिक होगा तो आगे उसको कास्टिंग हुई नहीं होगी और ऐप क्रैश हो जाएगी। तो इस चीज़ से हमें बचने के लिए जो है वो हम इसमें वो कर सकते हैं, इसकी कास्टिंग करते हैं डिज़ाइन की। तो जब भी डिज़ाइन होगा उसकी कास्टिंग हमेशा लाजमी होगी उसके साथ। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ एक हम मिस कर रहे हैं इसमें इमेज व्यू में। तो वो हम इसकी बैकग्राउंड में जाके कर सकते हैं कि यानी यहाँ पे अब अगर हमने कोई इमेज व्यू जो है वो सेट करनी है तो वो हम इमेज इसमें ला सकते हैं। अब मैंने एक जो है वो इमेज जो है वो डाउनलोड कर ली है और आप भी कोई भी जेपीजी पीएनजी इमेज जो है वो हम कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी की और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके जो है वो इसमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो के रिसोर्स फाइल में ड्रॉएबल का जो फ़ोल्डर है, ये वाला ड्रॉएबल के फ़ोल्डर में हम इसको पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के दौरान आपने दो चीज़ें का ख्याल रखना है, एक ड्रॉएबल होता है और एक ड्रॉएबल V24 होता है। आपने ड्रॉएबल पे सेलेक्ट करना है पहला ऑप्शन। ठीक है जी। यहाँ पे इमेज का नाम पूछ रहे हैं जी, चेंज करना है? नहीं जी, हमने इसी तरह इसको है कैरी ऑन करना है। अब इस इमेज व्यू पे हम बैकग्राउंड सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इमेज व्यू पे ये बैकग्राउंड सेट करनी है जो हमने इमेज अभी डाउनलोड की थी और यहाँ पे एंड्रॉयड ड्रॉएबल में एंड्रॉयड स्टूडियो के फ़ोल्डर ड्रॉएबल में हमने जो है वो इसको पेस्ट किया था। अब वो हमने इमेज व्यू के बैकग्राउंड में लगानी है। तो अभी हम देखते हैं इसको ऐड ड्रॉएबल एंड्रॉयड, ये हमारे पास ऑप्शन इसने दे दिया। इसका ये मतलब है कि इमेज हमारी सेट हो चुकी है डिज़ाइन में। ठीक है, तो अब इस पे हम चलें रन करते हैं इसको। ये हमारे पास ऐप जो है वो रन हुई है और ये हमारी मेन एक्टिविटी थी जो फर्स्ट, और बटन आप देख रहे हैं सेंटर में, इसको हमने क्लिक किया तो ये हमें सेकंड एक्टिविटी में ले गया और साथ ही इसने टोस्ट भी शो किया। क्योंकि टोस्ट मैंने लेंथ उसकी शॉर्ट ली थी तो वो जल्दी ख़त्म हो गया। आप लेंथ शॉर्ट और लेंथ लॉन्ग दोनों यूज़